यहाँ दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली पुलिस का नोटिस गया है। आपको बता दें, पुलिस ने विदेश से जो पढ़कर आए हैं स्टूडेंट्स डॉक्टर, उनकी जानकारी मांगी है। पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, यूएई हो या फिर चीन, एमबीबीएस करके जो डॉक्टर्स वापस आए हैं भारत में, उनकी जानकारी मांगी गई है। तो दिल्ली पुलिस का ये नोटिस गया है कई अस्पतालों को। और दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि एनआईए ने अल फलाह के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए हैं। इस यूनिवर्सिटी के अल फलाह के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज हुए हैं। सभी डॉक्टर से आतंक की उमर के बारे में सवाल पूछे गए हैं। साथ ही डॉक्टरों ने ये बताया कि उमर का व्यवहार रूड था। उमर के बारे में बताया, उस आतंकी के बारे में जो फिदायीन था, कुछ लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था उमर। ये जानकारी साथी डॉक्टर्स ने बताई है। और एक और जानकारी मिल गई है, आतंकी शाहीन की अलमारी से मिला है 18 लाख कैश भी। कमरा नंबर 22 में रहती थी और इसी में अलमारी मौजूद थी और यहां से 18 लाख कैश बरामद हुआ है। पॉलिथीन में छिपा कर रखा गया था 18 लाख कैश। शाहीन के पास इतना कैश कहां से आया, अब एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए ने शाहीन के अल फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने लॉकर की तलाशी ली। 3 बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में कई परतें अब तक खुली हैं। जो अस्पतालों में डॉक्टर्स बाहर से आकर अपनी पढ़ाई करके बाहर से आकर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका डिटेल्स मांगी गई है। उनकी डिटेल्स मांगी गई है। दिल्ली पुलिस का नोटिस गया है कई अस्पतालों में। अब अल फलाह के 30 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज हुए हैं, जिसमें उमर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में बताया गया है। उसका व्यवहार संदिग्ध था और पॉलिथीन में छिपाकर 18 लाख कैश आतंकी डॉक्टर शाहीन ने रखा था। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईडी जांच में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में अल फलाह पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। फर्जी जीपीए के आधार पर जमीनें तक खरीदी गईं। तरबिया फाउंडेशन के नाम खरीदी गई जमीन, मृतक लोगों के फेक साइन करवाए गए और फिर जमीन अपने नाम करवा ली गई। ये देखिए, ये सारे सिग्नेचर फेक हैं और मृतक लोगों के बारे में बताया गया इन सिग्नेचर के बारे में। तो मुर्दों की जमीन का सौदागर अल फलाह कैसे बना, जरा आइए समझ लेते हैं कि किया क्या, ये गड़बड़ जाला कैसे हुआ। डेथ सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान का नाम शिव दयाल है, ये डेथ सर्टिफिकेट है, यानी मौत का सर्टिफिकेट। और मौत कब हुई? 20 जनवरी 1998 में। उसके बाद जब रजिस्ट्री सामने आई जमीन की, तो उसी में इसी नाम का, शिव दयाल नाम का सिग्नेचर रहा। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये रजिस्ट्री की तस्वीरें हैं और ये शिव दयाल नाम का सिग्नेचर भी आप देख रहे हैं। इसमें बताया गया, ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हैं, ये रजिस्ट्री बताई गई। तो इसका मतलब किसान का नाम शिव दयाल, डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 20 जनवरी 1998 को शिव दयाल की मौत हो चुकी थी। जिस पावर ऑफ अटर्नी यानी रजिस्ट्री दस्तावेज सामने आए, उसमें शिव दयाल ने 7 जनवरी 2004 को पावर ऑफ अटर्नी पर हस्ताक्षर किए, अंगूठा लगाया। अब जो दूसरा किसान है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो है नत्थू सिंह। नत्थू सिंह की मौत साल 1972 में हुई, लेकिन जीएपी का जो आंकड़ा है, इस पे फर्जी साइन साल 2004 में किए गए। देखिए कैसे, साल 1972 में जो डेथ सर्टिफिकेट आया, उसके मुताबिक नत्थू की मौत हो चुकी थी। फिर उसके बाद 72 से 2004 में नत्थू जिंदा हो गया और उसका जो सर्टिफिकेट है, इसमें सिग्नेचर भी सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर गड़बड़ जाले की तरफ इशारा करती हैं और इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। पुनीत शर्मा हमें और ज़्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो पर्दाफाश करने वाली हैं। एक तरफ 18 लाख कैश मिल रहा है आतंकी डॉक्टर शाहीन के लॉकर से, दूसरी तरफ उमर के जो साथी डॉक्टर थे वो उसके व्यवहार के बारे में बता रहे हैं कि उमर रूड था। और भी कई खबरें सामने आई हैं इसको लेकर जांच में। वो लाल किले के सामने जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से एनआईए, ईडी, तमाम एजेंसीज अलग अलग जांचें कर रही हैं, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। साफ तौर पर 18 लाख रुपया कमरा नंबर 22 से शाहीन शाहिदा के मिलने से तमाम सवाल खड़े कर रहा है और यह भी क्लियर हो चुका है कि उसको विदेश से फंडिंग हो रही थी। जो ब्रेजा कार थी शाहीन की, वो भी कैश पैसों से ही खरीदी गई थी। तो इतना ज्यादा कैश कहां से आ रहा था, ये बड़ा सवाल है। उमर के व्यवहार को लेकर के भी तमाम सवाल है। 30 डॉक्टरों से लगातार पूछताछ की गई है, जो बता रहे हैं कि उमर किसी को भी कमरे में नहीं
आने देता था, बड़ा रूड व्यवहार था। और इसके साथ ही एजेंसी को जम्मू कश्मीर से उमर के 4 फोन भी मिले हैं, 2 फोन मिले हैं, जिसमें से 4 वीडियोस मिले हैं जिसमें वो लोगों को ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए बताता था कि आत्मघाती बना जाए। 3 वीडियोस 3 से 5 मिनट के, और उनमें भी वो इसी तरीके की बातें कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम एविडेंसेस एनआईए और जो दूसरी जांच एजेंसीज के पास है साबित कर रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर के की जा रही थी। और तीसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे जो सारे तार थे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चारों अहम डॉक्टर थे, चाहे वो शाहीन हो, डॉक्टर आदिल हो, मुजम्मिल हो या फिर उमर हो, ये अल फलाह से थे। और यहाँ का जो वाइस चांसलर था जवाद अहमद सिद्दीकी, इसके भी कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और अब पता लगा है कि ये मदनपुर खादर की जो खसरा नंबर 792 की जमीन थी, ये फर्जी तरीके से बेची गई। हिंदुओं की ये जमीन थी। 1972 से 1998 के बीच में जो लोग मर चुके थे, उन सभी मृतकों के फर्जी हस्ताक्षर और उनके अंगूठे के निशान के जरिए बाकायदा एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी 2004 में तैयार की गई। और उसके बाद 2013 में इस जमीन का जो रजिस्ट्री है वो तरबिया एजुकेशन के नाम पे की गई। और तरबिया एजुकेशन किसी और की नहीं बल्कि जावेद अहमद की थी। एक और चीज साफ हुई है कि जावेद अहमद का जो बेटा फहाम है, उसके अमेरिका, उसकी लंदन में एक कंपनी है। तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसा लिया जा रहा था, उसको भी विदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा था। ये तमाम एविडेंसेस हैं जो अब ईडी और एनआईए के हाथ लग रहे हैं। और इसको देख करके लग रहा है कि नेक्सस काफी ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जानकारियां इस वक्त पुनीत दे रहे थे। कई मामलों का खुलासा तो हुआ है, लेकिन अब जमीन घोटाले का भी हुआ है। वो जमीन दिखा रहे थे पुनीत, जिसके नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए और जो लोग मर चुके थे उनके हस्ताक्षर तक मिले हैं। तो ये पूरा चक्रव्यूह की तरह अलग अलग खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। पुनीत, आपका शुक्रिया ये सब जानकारी देने के लिए।